काम ही काम होगा, ना किसी को एंटरटेनमेंट मिलेगी, ना पहले की तरह कोई खरीद फरोख्त होगा जिस तरीके से पहले था। इसलिए कि मैं इस बार इलेक्टेड हूँ। बुलेट ट्रेन देखा आपने? बुलेट क्या चलता है, जूम। जैसे पहले तो मैं स्लो था, आपने कहा जो पद के बाद जो बुलेट की जो स्थिति होती है ना, आप देख ले मेरा कार्यकाल, आप 14-24 दिन का कार्यकाल निकालिए अभी, जब से मैंने ज्वाइन किया आज बैठा हूँ। काम तो मैं लगातार कर रहा हूँ, जब से मुझे सर्टिफिकेट बहुत पैसा ये है वो है, काम नहीं हो रहा है। चलिए, तो मैंने कहा चलो भाई काम करते हैं। अभी मेरा क्या टारगेट होता है, मैं सुबह टिल मॉर्निंग 7 o'clock, हम लोग पूरे 90 लेबर हैं, 90 लेबर हमारे साथ हैं, और 90 के 90 एक साथ निकलते हैं हम लोग, एक वार्ड पूरा झाड़ देते हैं। आपका पार्षद मुख्य जब रोड पे आगे रहेगा ना और खुद से ट्रैक्टर चलाएगा। अभी मैंने खुद संडे को छुट्टी थी, हमारा ड्राइवर बोला छुट्टी है, मैं बाहर हूँ सर, खुद मैंने ट्रैक्टर निकाला और खुद निकले, मैं निकला मेरे साथ, लोग यदि निकले। हम बात करें, क्योंकि निश्चित तौर से जिस तरह का एनर्जी और जोश खरोश आप में देखने को मिल रहा है, पद ग्रहण किए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जिस तरह के तेवर में आप बात कर रहे हैं सचिन जी, हमें जहाँ तक लगता है कि यदि विकास की गंगा इसी तरह बहेगी तो बिहियां नगर पंचायत के लोगों में कहीं से भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी और बहुत खुशहाल लोग रहेंगे, बशर्ते कि ये तेवर बना रहे, जो लोग सोच रहे हैं वो ना हो। मैं जो हूँ टिल, आप 20 सालों का हमारा इतिहास है, तेवर अब मेरे कम है, तेवर से ज़्यादा। अब तो मैं इस पद पे आने पर थोड़ा गंभीरता आ गई मेरे अंदर, अब मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तेवर लोगों ने देखा, आप देखिए मेरे ऊपर पुराने गुल्ली डंडा और फुटबॉल का तेवर नहीं, तेवर कौन सा तेवर? गोली नहीं, गुल्ली डंडा और फुटबॉल का तेवर मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं विकास का तेवर। जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि बुलेट ट्रेन आपने देखा है, तो बुलेट ट्रेन की जो रफ्तार होती है, यदि सचिन गुप्ता उस रफ्तार से काम करेंगे तो हमें जहां तक लगता है कि विकास की गंगा बिहियां नगर पंचायत में बहेगी और तमाम जितनी भी समस्याएं हैं, चूंकि अभी अभी ठंडे के दिन में हम देख रहे थे बिना दस्ताने और जूता के सारे मजदूर काम कर रहे थे, उन लोगों की जो स्थिति बनी हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये तमाम मजदूरों को एक विश्वास है कि सचिन गुप्ता यदि बने हैं तो गरीबों के बसीहा है और गरीबों के लिए पहना था। क्रिकेट खेले अगर गेम, कैप्टन जो अच्छा गेम खेले तो उसके बॉलर, उसके साथ जो सानिध्य में लोग हैं वो भी अच्छा काम करेंगे। तो आपको अपने अंदर पहले झांकना है कि आप कितना सक्षम है, आप किस तरह से रोड पे आते हैं, क्योंकि हर आदमी फॉलो उसी करता है जो खुद। आपके विपक्षियों का कहना है कि सचिन गुप्ता को अध्यक्ष का पद मिला तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन गए। जिस तरह की उनकी धारा प्रवाह, एक साल के अंदर वो तमाम चीज़ें जो स्ट्रेटजी बना के चले हैं वो सब टूटने वाली। इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि अध्यक्ष बने हैं, अभी नया है जोश खरोश से, एक साल में पता चल जाएगा कि विकास कहाँ तक क्या होता है और किस तरह वो नगर पंचायत को विकास की तरफ ले जाते हैं। बिहियां नगर, नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त बिहियां नगर पंचायत में है और बिहियां नगर चेयरमैन सचिन गुप्ता जी आज पद प्रभार ग्रहण किए हैं। आज रूबरू कराएंगे इनसे कैसा महसूस हो रहा है और जिस तरह की इनकी तैयारियां शुरू से ही रही है और लगातार जिस तरह बिहियां नगर पंचायत को स्वच्छता के प्रति या जो भी यहाँ पे घटना दुर्घटनाएं होती थी, तत्परता से सचिन गुप्ता अहम रोल में रहते थे। अब तो इनको पद ही मिल गया है, देखना है और इनसे हम बात करेंगे। कैसे हैं? बैठ के बात करते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले जैसा आज भी वैसे ही हूँ। अच्छा सचिन जी, चूँकि निश्चित तौर से लगातार आप तो जाने जाते हैं कि बिहियां के जितने भी लोग हैं, असहाय पीड़ित लोगों के लिए लड़ने के लिए आप जाने जाते थे, तो कहीं ना कहीं अभी तो आपको वो जगह भी मिल गया है और आज पद प्रभार ग्रहण किए। क्या आपने सोचा है, क्या क्या आगामी योजना है आपकी? योजना, बुलेट ट्रेन देखा आपने? बुलेट क्या चलता है, जूम। जैसे पहले तो मैं स्लो था, आपने कहा जो पद के बाद जो बुलेट की जो स्थिति होती है ना, आप देख ले मेरा कार्यकाल, आप 14-24 दिन का कार्यकाल निकालिए अभी, जब से मैंने ज्वाइन किया आज बैठा हूँ। काम तो मैं लगातार कर रहा हूँ, जब से मुझे सर्टिफिकेट मिला है। और देखिए बिहियां की स्थिति क्या होगी, आप देख सकते हैं अंतर कितना बना है। मैं आया हूँ इसी के लिए, जनता ने जिसलिए भेजा है मुझे, और मैं जनता के साथ चाहता भी था कि मुझे भेजे। इस बार जनता और मेरा मिजाज मिल गया तो मैं आ गया हूँ। और सिर्फ इस नगर पंचायत में अब सिर्फ काम ही काम होगा, ना किसी को एंटरटेनमेंट मिलेगी, ना पहले की तरह कोई खरीद फरोख्त होगा जिस तरीके से पहले था। इसलिए कि मैं इस बार इलेक्टेड हूँ, सेलेक्टेड नहीं हूँ मैं। पहले था कि चेयरमैन को इलेक्टेड होंगे वार्ड में, फिर उनको सेलेक्ट करके वार्ड भेजते थे, तो सत्ता गिरने और पकड़ने की बात छोड़ दे, लोग भूल जाए। जिसके लिए जो जनता मांगती है, जो सही न्याय होगा इस बात कहूँगा। दूसरी पहली बात है कि बिहियां जो है बहुत सारी समस्या है। तो मैं बताऊँ कि मेरा तो पहला टारगेट था कि जो सफाई, जैसे सफाई की बात जहाँ तक आती थी, पहले लोग सफाई के लिए कहते थे नगर पंचायत में बहुत पैसा ये है वो है, काम नहीं हो रहा है। चलिए, तो मैंने कहा चलो भाई काम करते हैं। अभी मेरा क्या टारगेट होता है, मैं सुबह टिल मॉर्निंग 7 o'clock, हम लोग पूरे 90 लेबर हैं, 90 लेबर हमारे साथ हैं, और 90 के 90 एक साथ निकलते हैं हम लोग, एक वार्ड पूरा झाड़ देते हैं हम लोग। ये मेरा कार्यक्रम चलेगा सफाई अभियान, करीबन 15 वार्ड हमारे यहाँ, 14 वार्ड। तो हमने क्या क्या टारगेट किया था, स्ट्रैटेजी बदल दी। पहले क्या था, हर वार्ड में 4 या 6 लेबर जाते, अब हमने क्या किया है कि हम एक साथ
100 लेबर को इकट्ठा करते हैं, उनकी हाजिरी बनाते हैं, और मैं खुद चेयरमैन होकर सुबह 7 बजे उठता हूँ और मॉर्निंग में उनका टाइम 7 से लेकर 8 बजे तक मेरा काम क्या है, वहाँ से लेकर सीधा 100 लेबर को लेकर, आप देख सकते हैं वीडियो में मैं निकलता हूँ। आप बताइए हमारा वार्ड जिस तरह से छोटा छोटा वार्ड है हमारे, अगर एक वार्ड में 100 लेबर घुस जाए 1 घंटे के लिए तो बचेगा कुछ वहाँ? कुछ नहीं बचेगा। तो सफाई अभियान का स्ट्रेटजी चेंज किया हमने आते ही। मैं खुद, जब आपका पार्षद मुख्य पार्षद रोड पे आके रहेगा ना और खुद से ट्रैक्टर चलाएगा, अभी मैंने खुद संडे को छुट्टी थी, हमारा ड्राइवर बोला छुट्टी है मैं बाहर हूँ सर, खुद मैंने ट्रैक्टर निकाला और खुद निकले, मैं निकला, मेरे साथ लोग निकल गए, लोग निकले पीछे पीछे, पूरे हमारे पर्यवेक्षक निकल गए, जो लेबर इधर तो वो भी निकल गए। तो ऐसे जो है माहौल बनता है, ऐसे काम होगा। तो इस बार मेरा स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज है। लेबर वही है, टीम वही है, लोग उतने हैं, काम कैसे तेज हो रहा है, तरीका बदलेगा, सिस्टम बदलेगा। आप बताइए यूपी में क्या है आज? यूपी के बारे में लोग कहते हैं सरकार तो योगी सरकार ही आई है ना, IAS बदल के क्या, IPS बदल गए, पुलिस वाले बदल गए? नहीं बदले ना, लेकिन वो सिस्टम बदल गया। वही पुलिस वाले देखिए किस तरह से एक्टिव हैं, वही डॉक्टर कितने एक्टिव हो गए। सरकार बदलने के साथ जो आपका कप्तान, जो मुखिया होता है, अगर वो सही, अगर मैंने कहता हूँ प्लेइंग जो क्रिकेट खेले, अगर गेम कैप्टन जो अच्छा गेम खेले तो उसके बॉलर, उसके साथ जो सानिध्य में लोग हैं वो भी अच्छा काम करेंगे। तो आपको अपने अंदर पहले झांकना है कि आप कितना सक्षम है, आप किस तरह से रोड पे आते हैं, क्योंकि हर आदमी फॉलो उसी करता है जो खुद रोड पे आता है। आप बड़े लीडर हो जाएं, आप सत्ता पे आ जाए और आपके लोग जो आपके साथ बैठे हुए हैं, आप बैठिए, आप AC चलाइए, लोग को बैठाइए खाने के लिए और रोड पे हो जाएंगे, कभी नहीं होगा। जब तक आप रोड पे नहीं आएंगे, आपको देख के वो आते हैं, तो उस तरह से उनके अंदर स्पिरिट आती है, जोश आता है। जब मैं 100 लोगों को लेकर निकलता हूँ, आज सुबह का वीडियो दूंगा, तो 100 लोग में है ना, झाड़ू तो लगाते हैं वो लोग, लेकिन हंसते हैं, हंसी मजाक करते झाड़ू लगा रहे हैं। उसी काम को मैंने क्या किया, इंटरटेन कर लिया, इंटरेस्टेड कर दिया, उनको मज़ा आ रहा है काम करने में कि अरे हम पहले 3 को नहीं अब 100 को नहीं, कार्य तुर काल शुरू हो रहा है, कहा होता हर भौजी का कर रहे हैं और काम भी हो रहा है। तो एक सेक्शन को मैंने क्या किया, काम को, अपने वर्क मोड को एक ऐसे मोड में ले आए जिसमें लोग जो है फील गुड करें, सुंदर अच्छा लगे, उनके साथ मैं बैठता हूँ, बातें करता हूँ, समझ सुनता हूँ। चलिए अब उन्होंने मुझे कहा कि मेरा PF नहीं आता है, ये समस्या सबने कहा ठीक है सब करूँगा, लेकिन काम भी ढूंढूंगा। मैंने चेक किया 20 लेबर को घुसा है, 5 लेबर को हटाया मैंने, क्योंकि यहाँ काम 5 घंटा, वो 3 घंटे भाग रहे हैं, खुद बैठ रहे हैं, झाड़ू धीरे से लगा रहे हैं, झाड़ू लग नहीं है सही। तो मेरे कहने जब उनको डर जब तक नहीं होगा कि आप सुबह मेरा चेयरमैन पार्षद 4 बजे निकल जाता अगर मार्केट में, तो तभी वो भी गार्डिंग सही होगी। क्या कर रहे हैं, जीत के बैठ जाते हैं 4 बजे सुबह में, कोई जाएगा क्या? मैं वो चेयरमैन हूँ कि मैंने अपनी जिस दिन शपथ लिया था उस दिन सुबह में, शपथ के दूसरे दिन ही 4:30 बजे में मार्केट में गया था अपने झाड़ू वालों को देखने, अपने सफाई कर्मचारियों को। कुछ लोग पकड़ गए, और मैं बताता हूँ मेरी सरकार में मैं हर वो चीज़ करूँगा जो सही है कानूनन, और मैं हर लेबर को, कर्मचारी को वो चीज़ें दूंगा जो उनको चाहिए, लेकिन उसके बदले अगर आप मुझे 5 घंटे देते हैं तो 5 घंटे में पूरा 5 घंटे देना पड़ेगा। अगर उसमें आप 1 मिनट भी अगर गड़बड़ करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। ये सबको मैं बता दिया। और यहाँ किसी भी तरह का आम खरीद फरोख्त नहीं होगा, इसलिए मैं नीचे बैठा हूँ। अगर मैं सुन लिया आवास में, आधार में, जन्म प्रमाण, मृत्यु प्रमाण, अगर 1 भी रुपया किसी हमारा कागज लिया तो मैं बता रहा, कार्रवाई नहीं, जेल जाने का भी काम करवाऊँगा। इसलिए उनके लिए भी ये मैसेज है और मेरी जनता से भी गुहार है, 1 रुपया किसी को ना दे। आप आए, ये मेरा ऑफिस खुला है, ये सिर्फ 5 बजे तक लिए, लेकिन मेरा दरवाज़ा, मैं 24/7 हूँ। आपको सुबह शाम रात जब जरूरत पड़ेगी मुझे कॉल करें, मैं आपके लिए 24 अवेलेबल हूँ, क्योंकि मुझे इसी विधान में जीता है और मैं आपके साथ खड़ा उतरूँगा, तभी ये मेरा। और रही बात सत्ता 5 साल की, तो मैं यहाँ काम करना हो, मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे 5 साल, अगर जिस दिन मैं अपने काम में सही नहीं उतरा, मैंने पहले ही बोला, अगर सचिन गुप्ता के समय में अगर यहाँ काम को मैंने सही नहीं कर पाया, या अपने कर्तव्य से मैं बाहर हट गया, या मैं कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में आता हूँ, तो मैं उसी वक्त रिजाइन मारूंगा। ये जो कहा था करूँगा। सत्ता से मैं सत्ता में आया हूँ सिर्फ ये इसलिए कि इस पावर के साथ मैं काम करूँ अच्छा, इसलिए आना कि मुझे सीट की जरूरत थी। आप पता कर ले, इस सीट से पहले ही मैं उतना ही पावर में काम करता था, उतना ही लोग मेरे साथ थे, उतना ही काम होता था भी यहाँ का। सचिन जी, चूँकि आम से खास बने हैं आप, कहीं ना कहीं आम से खास बने हैं, और जैसे आपके विपक्षियों का कहना है कि सचिन गुप्ता को अध्यक्ष का पद मिला तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन गए। जिस तरह की उनकी धारा प्रवाह 1 साल के अंदर, वो तमाम चीज़ें जो स्ट्रेटजी बना के चले हैं वो सब टूटने वाली। इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि अध्यक्ष बने हैं, अभी नया है जोश खरोश है, 1 साल में पता चल जाएगा कि विकास कहाँ तक क्या होता है और किस तरह वो नगर पंचायत को विकास की तरफ ले जाते हैं, बिया नगर पंचायत। तो पहले आप उनसे पूछिए, विकास का परिभाषा पहले उनसे पूछ लीजिएगा तो जवाब दे। पब्लिक क्या चाहती है बताइए? पब्लिक और विरोधी तो विकास चाहते हैं, भ्रष्टाचार नहीं चाहती है, बिल्कुल नहीं चाहते। तो विरोधी क्या बोलना चाह रहे हैं? स्ट्रैटेजी मेरा कहाँ है, किसी को बताया मैंने? पूछिए तो स्ट्रैटेजी क्या है? आप यहाँ आए हैं, जनता जीता है,
लोग हैं, आप टीम वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, देखिए कि सफाई कर्मी कितने, आपका क्या क्या हो रहा है, मकान कितने पास हुए। देखिए अभी मैंने मकान देखा है, टिपरा पर 39 मकान पास है, मेरे पास पूरा डिटेल है, कहाँ कहाँ कितना मकान है मेरे पास डिटेल है। कौन चेयरमैन ने बताया? मेरे मुंह पे है, जुबान पे है। 39 जो पास हुई है मकान, वहाँ पे मैं खुद गया हूँ चेयरमैन के, सब मैंने मकान का जांच किया है, उन्होंने बोला है कि जो सच होगा। तो क्या स्ट्रेटजी कहाँ कुछ है? अरे भैया काम मिला, काम कीजिए। अभी मेरे मकान पास है, मैं मकान देखूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा मेरे आधार कार्ड, वो देखूंगा, उसका चलिए जो योजना है मैं बोर्ड बैठक करूंगा, उसमें योजना देखूंगा, सबसे ज़्यादा जरूरत कहाँ है वह योजना दूंगा। क्या स्ट्रेटजी है? जो काम प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी काम करूंगा। स्ट्रेटजी क्या है? मुझे सत्ता कैसे बनाना है? सरकार ने मुझे यहाँ जनता जिता के भेजा है, स्ट्रेटजी किस चीज़ का है? आपको भेजा, आप काम शुरू कीजिए ना। मैं फर्ज से काम कर रहा हूँ, क्या स्ट्रेटजी है बताइए? क्या लेबर को लेके मैं 70 लेबर लेके निकल गया, 100 लेबर, एक सेकंड, 100 लेबर को निकल के अगर मैं एक वार्ड में चला गया तो क्या उससे किसी स्ट्रेटजी खराब लग रहा है लोगों को? 1 घंटे अगर 100 लेबर ने दिया एक वार्ड में, कितनी सफाई हुई? कितना समय लेबर ने? 1 घंटे। और मेरा लेबर इसके पहले सुबह आता था और 10:30 में 11 बजे देखिए मार्केट से बाहर है, अभी वही लेबर 12 बजे रहता है। शॉर्टेज मैंने पूरा किया। चलिए अब दूसरी बताइए, जिस तरह से लेबर लोग बढ़ाए हैं हमने, छुट्टी में जो आता था लेबर, 10 लेबर गायब है, कौन लेता था हिसाब? 10 छुट्टी, 60 में से 50 काम करे, 10 गायब है, किसी का हिसाब कोई है? अभी मैं आया, मैंने 20 लेबर बढ़ाया और 20 में जब मैं लेके आया तो मैंने कहा काउंट करो, फिर कल तुम्हारा कितना था? बोला 70 सर। हम आज कितना हो? 90। गिनाओ 90 कहाँ है? मालूम चला कुछ 80 है, 10 शॉर्टेज हो गया कि कुछ छुट्टी पे थे, उसको मैंने कहा अभी भारत तुरंत। कहाँ खराब है स्ट्रेटजी बताइए? क्या है स्ट्रेटजी? अभी वो 90 लेबर काम करते हैं, 93 लेबर निकलते एक साथ में, तो स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। यहाँ क्या आपको सत्ता बनाना है स्ट्रेटजी में? क्या स्ट्रेटजी है आपका? यहाँ आ रहा है फंड लाइए, काम कीजिए, कौन सा स्ट्रेटजी क्या है? अच्छा, बिहियां नगर पंचायत की यदि हम बात करें, चूँकि निश्चित तौर से जिस तरह का एनर्जी और जोश खरोश आप में देखने को मिल रहा है, पद ग्रहण किए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जिस तरह के तेवर में आप बात कर रहे हैं सचिन जी, हमें जहाँ तक लगता है कि यदि विकास की गंगा इसी तरह बहेगी तो बिहियां नगर पंचायत के लोगों में कहीं से भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी और बहुत खुशहाल लोग रहेंगे, बशर्ते कि ये तेवर बना रहे, जो लोग सोच रहे हैं वो ना हो। मैं जो हूँ टिल आप 20 सालों का हमारा इतिहास है, तेवर अब मेरे कम है, तेवर से ज़्यादा। अब तो मैं इस पद पे आने पर थोड़ा गंभीरता आ गई मेरे अंदर, अब मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तेवर लोगों ने देखा, आप देखिए मेरे ऊपर पुराने गुल्ली डंडा और फुटबॉल का तेवर नहीं, तेवर कौन सा तेवर? गोली नहीं, गुल्ली डंडा और फुटबॉल का तेवर मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं विकास का तेवर। जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि बुलेट ट्रेन आपने देखा है, तो बुलेट ट्रेन की जो रफ्तार होती है, यदि सचिन गुप्ता उस रफ्तार से काम करेंगे तो हमें जहां तक लगता है कि विकास की गंगा बिहियां नगर पंचायत में बहेगी और तमाम जितनी भी समस्याएं हैं, चूंकि अभी ठंडे के दिन में हम देख रहे थे बिना दस्ताने और जूता के सारे मजदूर काम कर रहे थे, उन लोगों की जो स्थिति बनी हुई थी, तो कहीं कहीं ये तमाम मजदूरों को एक विश्वास है कि सचिन गुप्ता यदि बने हैं तो गरीबों के बसीहा है और गरीबों के लिए पहना था। हमने कहा दस्ताना जूता पहना था? हम भी तो वैसे थे, उनका चेयरमैन भी बिना दस्ताना घूम, हम लोग घूम रहे हैं। कहने का तो व्यवस्था को व्यवस्थित करने में समय चाहिए ना हमको। दूसरी बात है, मेरे जो विरोधी जो भी हों ईडीसी, एक कह रहे थे कि 6,500 वोट लाएंगे हैं, नहीं तो हम राजनीति छोड़ देंगे। एक कह रहे थे कि बहुत सारी बात है, तो कहने का मैंने कभी नहीं बोला, मुझे लोगों ने कहा, मैंने कहा जीत के बाद बात करता हूँ मैं। जो देखिए, जो विद्वान, जो सही में परखर होगा, जो सही में कुछ अचीव करने वाला बंदा होगा ना, वो काम करेगा। बोलता कब है? जब वो उसकी जीत होती है। ये इतनी तेवर जो मैंने दिखाई जीत के बाद, आप आए थे ना, तब मैं रो रहा था ना। मैं क्या कहा था मैंने? मुझे सबने नकार दिया। तो मैं जीत के बाद, इस गद्दी पे आने के बाद ये मैंने सत्ता को दिखाया, और गद्दी पे बैठने के बाद लोग कह रहे हैं स्ट्रेटजी। कौन सा चेयरमैन है कि जिस दिन शपथ करे दूसरे दिन सुबह 4 बजे निकल जाएगा मार्ग अकेले? कौन है? नाली खरा रहा सब। अब देखिए कल का स्ट्रेटजी, परसों मैं नाली साफ करा रहा हूँ, कल मैं मकान का काम देख रहा हूँ, मेरा काम है, लेकिन सब काम मेरा है क्योंकि मैं ही चेयरमैन हूँ, ये सब हैंड मेरे हैं। आज अगर बिहियां में किसी वस्तुति में कुछ गंभीर व्यवस्था होती है तो सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन पर जिम्मेदारी आएगी मुझे। आप बताइए कि हमारे माननीय सीएम साहब कभी इस्तीफा देते? क्यों देते हैं? अगर घटना उन्होंने तो किया नहीं है, उनके सिस्टम ने घटना कर दी। यानी अगर मेरे सिस्टम के लोगों ने खराब काम किया तो उसकी जिम्मेदारी लेते मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा, मुझे राय देना पड़ेगा, कभी समय आएगा। तो क्यों मैं दूंगा? क्यों ना मैं उन लोगों को टाइट करूँगा? क्यों ना काम करूँगा? क्यों नहीं उनके साथ रहूँगा? क्यों आए यार? करने क्या आप चेयरमैन? ये क्या सैलरी? क्या आपको पता है कि मैंने अपने 1 साल का सैलरी दान कर दिया? पता है आपको? है किसी ने किया था इन लोगों ने? पता है इतिहास में? 1 साल की सैलरी मैंने और मेरे पास उन्होंने दान कर दिया इनके लिए। अब जो रैन मसला देखिए, उसमें खाना मैं खिलाता हूँ, हमारे पैसे से होता है। नगर पंचायत का जो नियम है उसमें सिर्फ रहने का है, खाने का हम कर रहे हैं। अरे क्रिटिसाइज करना छोड़ो दोस्त, आगे काम करो। तुम हार गए तो क्या हुआ? जीते क्या है?
आओ बैठो मेरे साथ और बताओ कहाँ काम है, नहीं करता तो मेरे नाम पे जो करना करना, मैं काम करके दिखाऊंगा, आइए तो सही। अच्छा सचिन जी, चूँकि निश्चित तौर से अध्यक्ष होने के नाते एक सवाल बनता है, चूँकि आप जिस पद पे हैं, ये पद की एक बहुत बड़ी गरिमा है। बहुत सारे ऐसे वार्ड है जहाँ से आपको वोट नहीं मिले हैं और वो वहाँ के वार्ड पार्षद या वहाँ के लोग डरे सहमे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इस वार्ड में विकास ना हो, हमारे वार्ड में काम ना हो। इस पर क्या कहना चाहेंगे? डर का कोई उपाय है? डर के लिए दवाई खाना पड़ेगा, है दवाई हमारे पास, काम होगा खुद ही। क्यों मेरे को वो नहीं है? अरे भाई अब जो है ये एक बात बताइए, पूरा बिहियाँ मेरा है तो मुझे बिहियाँ को स्मार्ट करना है। आज मैं राष्ट्रपति अवार्ड लेने के लिए सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ मुझे आगे जाके इस बिहियाँ का नाम यहाँ नहीं, इंडिया नहीं, वर्ल्ड में ले जाना है। तो क्या मैं लगता है कि आपको मैं किसी एक वार्ड को जिनसे मेरा कुछ नहीं है उसको मैं छोड़ दूँ, गंदा छोड़ के मुझे मिल जाएगा? अरे भैया मेरी अपनी स्वार्थ है वहाँ, मुझे खुद आगे जाना है। तो मैं आपके वार्ड में काम इसलिए नहीं करना, आपके लिए करूँगा। मुझे बिहियाँ को सही करना है और इस सफाई से मुझे बिहियाँ को ऊपर लेके जाना है। तो आप मेरे हैं या नहीं है, मैं तो आपको अपना मानो, आप जो समझिए, काम तो मैं करूँगा ही। बताइए कहाँ से कॉल आ रहा है, रिकॉर्ड चेक कीजिए। जिन लोगों ने मुझे कॉल किया मुझे पता है कि इन्होंने वोट दिया कि नहीं, नेता सब जानता है किसने दिया कि, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा विशेष समूह, किसी जातिगत समग्र, आप पता कीजिए मेरे बारे में कि अगर उन्होंने फ़ोन किया और मैं नहीं उठाया, रात को 2 बजे मेरा फ़ोन उठता है। कुछ लोगों का तो फ़ोन ही बंद हो जा रहा है, मैं आप नाम नहीं बताऊँ, कुछ लोग फ़ोन बंद करके सो जाते हैं, मैं कैसे बोलते हूँ? अरे सवाल कितना पूछो, जवाब ढेर बा बाबा, और काम रवाई। और देखिए सुन कहा, आप मेरे बहुत पुराने जान पहचान, आपसे हमारी मित्रता है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि जहाँ मुझे देखिएगा गलत, वहाँ आप इसी पे मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा और मैं तैयार हूँ सवाल देने, जवाब देने। धन्यवाद आपको। और निश्चित तौर से प्रखर भैया, मेरे बड़े भैया, प्रखर समाज सेवी सचिन गुप्ता थे ही, आज तो पद मिल गया और मुख्य यहाँ के मैं बता दूं कि मुख्य पार्षद बन चुके हैं और बिहियाँ नगर पंचायत के मुख्य पार्षद चेयरमैन के रूप में सचिन गुप्ता उभर के सामने आए हैं। जिस तरह का तेवर इनका दिख रहा है, जिस तरह बुलेट ट्रेन के रफ्तार की तरह बिहियाँ नगर पंचायत को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, विकास करने की बात कर रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा कि ये कितना उस वादे पर खरे उतर पाए। चूँकि चुनाव लड़ने के पहले निश्चित तौर से इनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई वादा नहीं था, लेकिन पद प्रभार ग्रहण करते ही इनका जो तेवर बता रहा है कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार की तरह बिहियाँ नगर पंचायत को विकास की गति पर ले जाएंगे। तो खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जहाँ तक जोश और जुनून देखने को मिल रहा है, लगातार जब से जीते हैं, कंबल वितरण वगैरह से लेके और तमाम वार्ड में स्वच्छता के लिए लगातार तत्पर है। देखते रहना है, आगे भी हम बिहियाँ नगर पंचायत के तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे और इनके विकास के कार्यों को दिखाएंगे। देखना है समृद्धि न्यूज़ चैनल, देखते रहिए। कैमरा पर्सन रजीक के साथ।